Hi guys, this is Varun. I have with me Gagan. Hello everyone, how are you, sir? सब बहुत ही बढ़िया. So this is Crick Burst. This is your daily dose of cricket. So today we discuss the second successive unbelievable game between Royal Challengers Bangalore and Mumbai Indians. What a game it was, yaar. Gagan. कॉमन सा होता जा रहा है आईपीएल में ऐसे गेम्स. इट इज हैपनिंग डे आफ्टर डे. दैट्स सरप्राइजिंग. This is literally a cricket carnival for cricket lovers, yaar. Matlab, IPL is really that's why people wait for 10 months for this to happen, for this to start. It start होता ही time कैसे निकलता है शाम को. You really just don't know, यार. Such high quality matches. यस, आईपीएल ऐसा है कि अगर घर में कोई कुछ नहीं भी कर रहा है तो भी टीवी चल रहा है, मैच चल रहा है उसमें, चाहे वो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, बट मैच जरूर चल रहा है. सही बात है. आज के मैच की बात करें यार, बैंगलोर ही एक ऐसी टीम थी जो 4 ओवर में 80 रन बढ़वा सकती है. पहले पिछले साल तक मुझे लगता था दिल्ली को कोई कंपटीशन नहीं है, बट आरसीबी तो बॉस एक स्टेप आगे जाती जा रही है. 4 ओवर में 80 रन यार. अल्टीमेटली ठीक है, still they won it, but I think more than RCB winning, मुंबई lost it. सुपर ओवर हाँ, की मुंबई अगर लॉस. सुपर ओवर बट की अगर मैं मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि आरसीबी लॉस्ट इट बिकॉज आरसीबी वुड हैव वन इट इजीली. जहां पे वो सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में थे, आई थिंक दे शुड हैव गॉट द विन इजीली, वेरी इजीली. बट ठीक है, दे आई जस्ट वुड पुट देमसेल्व्स इन दिस सिचुएशन. I would still say one thing: RCB still won, and ultimately it's the 2 points that matter. Until and unless you get into that situation, ठीक है, not fair of me to say only points matter. Run rate also matters, but I think ये match वो जीत भी जाते, they would still have been happy because Pollard and Nishan Kishan were both there. But I think again, the reason I'm saying Mumbai lost it is because in the super over, ठीक है, मुंबई के सिर्फ 7 रन बने थे. नवदीप सैनी ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी. आई विल कम टू दैट, बट स्टिल बुमराह वाज बॉलिंग रियली वेल. 2 शॉर्ट बॉल्स उसने डाली थी अपनी 3 में से. दूसरी और तीसरी बॉल शॉर्ट बॉल थी और सिर्फ 2 रन दिए थे. ही इज सो गुड एट यॉर्कर्स, हाँ, सो गुड एट यॉर्कर्स. एंड पता नहीं आपको क्या सूझ रहा है, या तो बिल्कुल. आपके कैप्टन के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपने फाइन लेग सर्कल में रखा हुआ है और आप शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं. आई थिंक दिस इज वेयर दे लॉस्ट इट. वही आपने फाइन लेग पीछे रखा होता जो आपको शॉर्ट बॉल पे रखना चाहिए. हाँ, डिविलियर्स वुड एबी हैव, डिविलियर्स ने वो एक पूरी शॉट मारी है और उसमें चौका मिल गया वो आराम टॉप से. वो टॉप एज था. डिविलियर्स आउट थे उस बॉल पे एंड मुंबई वुड हैव स्टिल वॉन दैट मैच. बुमराह शुड जस्ट हैव कंसंट्रेटेड ऑन बॉलिंग यॉर्कर्स, स्पेशली जब आप 2 शॉर्ट यस. बॉल्स डाल चुके हैं और आपकी फील्डिंग अलाउ नहीं कर रही है शॉर्ट बॉल. I think बिल्कुल. this is where they lost a bit. Mumbai, I think, could still have won. This would be a very hard pill to digest, or especially itne experienced bowler. He's literally considered to be one of the best bowlers in T20. Rohit Sharma is such a good captain, but I don't know what was this. एक्चुअली 6 रन बनाना और उसके बाद डिफेंड करना 6 रन या 7 रन बहुत डिफिकल्ट है किसी बॉलर के लिए सुपर ओवर में स्पेशली. और व्हेन यू हैव डिविलियर्स एंड विराट इन द क्रीज, सो आई थिंक दैट्स नॉट बुमराह's मिस्टेक ओनली. It is the momentum of the game that takes the game away from I other agree. team. I agree. But still, if you control the small things which you can control, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि शॉर्ट बॉल मत डालो, ठीक है, बट यू शुड हैव द फील्ड सेट अकॉर्डिंगली. और अगर आप उसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे कि आपने फाइन लेग अंदर रखा है, आप सोच रहे हैं कि वो एक्सपेक्ट करेगा शॉर्ट बॉल नहीं आएगी, इवन देन आई थिंक यू शुड कंसिडर एबी डिविलियर्स इज सच अ हाई क्वालिटी बैट्समैन. ही इज लाइकली टू गेट बैट ऑन बॉल. Yes. इट इज एंड हाई चांसेस है कि एज जाएगा. सो आप डालो शॉर्ट बॉल, बट आई थिंक इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द फील्ड, स्पेशली आप सुपर ओवर में हो और आपके पास रन डिफेंड करने के लिए है नहीं. आई थिंक दैट मेड अ बिट ऑफ डिफरेंस. Miscalculations, miscalculation has happened between Bumrah and Rohit Sharma. उनको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करके करते तो शायद सिचुएशन दूसरी हो सकती थी, क्योंकि बुमराह एक क्वालिटी बॉलर है जो 6 रन भी रोक सकते हैं, 7 रन भी रोक सकते हैं सुपर ओवर में. एग्जैक्टली, और उन्होंने पहले किया भी हुआ है. दिस इज द रीजन मैं दिस इज एग्जैक्टली द रीजन मैं अभी भी कह रहा हूँ. आई थिंक वो बॉल ठीक जाती. आई थिंक ही स्टिल कुड हैव डिफेंडेड इट. ही इज सच अ गुड बॉलर. उसके बाद पांचवी बॉल कितनी बढ़िया यॉर्कर थी एबी डिविलियर्स को, कितनी बढ़िया यॉर्कर थी हाँ, जिसपे वो सिर्फ टच करके 1 रन ले पाए. सो आई थिंक दैट्स द क्वालिटी ऑफ बुमराह. स्टिल अर्ली डेज, बट द अल्टीमेट थिंग इज मुंबई's not so good relation with Dubai continues. 8 मैच खेले हैं मुंबई ने दुबई में. 5 मैच पिछली बार, 3 मैच इस बार, और 8 में से 7 मैच हारे हैं. मतलब हाँ.
it is so it is not just the venue. अगर मैं मुंबई की टीम कंपोजिशन की बात करूं, I think they are really missing a spinner. आप आज खुद देखिए, Yes, they लास्ट don't have the spinner. अगर आप लास्ट के ओवर छोड़ दें, Front line spinner नहीं. हाँ, फ्रंट लाइन और एक क्वालिटी स्पिनर, जो हाई क्वालिटी स्पिनर है, हर टीम में एक ना एक बहुत अच्छा स्पिनर है। आप कोई भी टीम उठा लीजिए, बारिंग आरआर में सिर्फ एक श्रेयस गोपाल है। आई स्टिल थिंक ही इज आल्सो ओके, चलो ठीक है, राहुल चहर के साथ कंपैरिजन करो, दोनों इक्वल हैं, पर आई थिंक मुंबई इज लैकिंग अ स्पिनर विच इज हर्टिंग द बिग टाइम। अब आज के मैच की भी आप देख लो, अब अगर आप सिर्फ जैम्पा और चहल के लास्ट का ओवर निकाल दो, जो मुंबई के पास मारने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, आई थिंक स्पिनर्स डिड अ वेरी गुड जॉब। हाँ बिल्कुल, उससे पहले उन्होंने बहुत कंट्रोल करके रखा, मुंबई को बिल्कुल हाथ नहीं खोलने दिए। उनके 4 विकेट भी जल्दी ही 2 पे सारे जा चुके थे। तो उसके अकॉर्डिंग अब लास्ट में बंदे के पास आर या पार करने की जब सिचुएशन आती है, तो उसमें स्पिनर या पेसर कोई नहीं देखा जाता और सबको खेला जाता है। और वैसे ही बैट्समैन जब पोलार्ड हो, तो उस टाइम पे तो मोमेंटम क्रिएट अपने आप ही हो जाता है। और ईशान किशन की भी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि ईशान किशन की भी शॉट्स बहुत क्लीन थी। ईशान किशन ने बहुत ही बढ़िया खेला है, मुझे बहुत क्लीन शॉट्स। हालांकि कैच ड्रॉप हुए, बाउंड्रीज पे कैच जा रहे थे, छूट रहे थे, बट स्टिल ही प्लेड ब्रिलियंटली। मुझे मुंबई के सुपर ओवर में जो मैंने भी बात करी, उसकी गलती की वजह से मुंबई के लिए इतना बुरा नहीं लग रहा जितना मुझे ईशान किशन के लिए लग रहा है। आई रियली फील बैड फॉर हिम। मतलब जब आउट होने के बाद 99 पे वो आउट हुआ, आई थिंक ही वाज नॉट डिसअपॉइंटेड ऑन गेटिंग आउट ऑन 99, आई थिंक ही वाज डिसअपॉइंटेड बिकॉज़ ही कुडंट गेट मुंबई होम। बट वो बंदा, वो बेचारा, ही इज जस्ट अ किड, और साइड पे he was not talking to anyone, such a मतलब heart wrenching scene, वो बेचारा बिल्कुल, he was looking heartbroken. I felt so bad for him. एक्चुअली ये मुंबई फैंस हो या ना हो, बट एक प्लेयर के लिए बहुत बुरा लगता है कि यार वो इतने यहाँ तक एफर्ट करके लाया और 100 नहीं बना पाया, चलो वो एक अलग चीज है, बट वो एफर्ट उसका वेन में चला गया। हाँ, लास्ट मोमेंट लॉस में चला गया। और दूसरी बात, अगर आप देखिए, आईपीएल हर रोज एक नया यंगस्टर सामने ला रही है, रोज। कभी संजू सैमसन, कभी आपका ईशान किशन, मयंक अग्रवाल, और हर रोज कोई ना कोई प्लेयर ऐसा आ रहा है। मैं इस कैटेगरी में राहुल तेवातिया को अभी लाऊं या ना लाऊं, सो आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। बट हर रोज एक अनएक्सपेक्टेड प्लेयर आ रहा है जो पूरी गेम चेंज कर रहा है। So this is the beauty of the game. And coming back onto Mumbai, अगर आप देखिए, राहुल चहर और कृणाल पांड्या दोनों ने अंडर 8 रन एंड ओवर दिए जब उनके सारे बॉलर 10, 12 या 8 से ऊपर जा रहे थे। सो आई थिंक, एंड दूसरी बात, मेरे को हमेशा से, मैं एक बात बोलूंगा, कृणाल पांड्या माइट बी एन इकोनॉमिकल बॉलर। वो फास्ट बॉलिंग थोड़ी, मतलब अगर आप एज अ स्पिनर देखिए तो कंपेयर टू अ स्पिनर थोड़ी सी ज्यादा पेस रखेगा बॉल पे, बॉल को एयर नहीं देगा। ही कैन बी इकोनॉमिकल, बट ही इज नॉट अ विकेट टेकिंग बॉलर। On these pitches, आप देखिए, चहल, Zampa, these are wicket-taking bowlers. So that's where Mumbai is lacking. They need a spinner. I think they'll badly miss a spinner in Dubai. Yes, they are missing it out already. They have lost 2 out of 3. So that will be difficult for them to cope up after this. And if they go on like this, I don't think that they will win from only batting. I don't think that they are going to win only from batting. बट मुंबई हर साल ऐसी सिचुएशन में आती है कि 6 में से 6 जीतने होते हैं, और वो 6 में से 6 जीत के जाती है। जीतती है, उसके बाद अगले 3 और जीतती है। हाँ, ट्रू। सो मतलब मैं मुंबई को काउंट, ठीक है, देखो, इट इज अ गेम ऑफ T20, नॉट फेयर टू काउंट एनी टीम आउट, बट मैं स्टिल बोलूंगा, यू नो, इफ वी थिंक अबाउट लॉजिक, आई डोंट थिंक this they have a good enough spinner to carry them on to big places. हेलो, या हाँ, एक बार रिपीट करना, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, ठीक है, अब हर साल को आप तो ये नहीं देख सकते कि 6 में से 6 मुंबई जीतती है, बट अगर आप लॉजिकली देखें, आई थिंक ये स्पिनर की प्रॉब्लम बड़ी आएगी मुंबई को। हाँ बिल्कुल, ये फेस आगे करेंगे और आगे इनको एक डिसएडवांटेज दिखेगा कि हमने ऑप्शन में जो खर्चा किया वर्थ वो नहीं हो पाया। इतने पैसे भी लगाए, कंटेंशन, बोल्ट, अच्छे बॉलर लिए, बट एक स्पिनर जरूर लेना।
उन्होंने बोल्ट में एक बहुत ही स्मार्ट पिक किया. मैं सीरियसली आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय बोल्ट. ही वाज नॉट सो गुड इन दिल्ली एज ही इज प्रूविंग आउट टू बी इन मुंबई. सो दैट वाज अ वेरी स्मार्ट पिक, बट दे शुड हैव गॉट अ स्पिनर, नो डाउट. दैट इज गोइंग टू हर्ट देम इनके बिग पास टाइम. बॉलिंग अटैक पेस का तो बेस्ट बॉलिंग अटैक है आई थिंक. मतलब दे हैव द बेस्ट बॉलिंग अटैक. ट्रेंट बोल्ट, पेटिंसन, जसप्रीत बुमराह, all three are superb. पर So they are short of spinner only. पर टू बी फेयर टू मुंबई, Frontline spinner. पर टू बी फेयर टू मुंबई, आई थिंक उन्होंने मुंबई की पिच सोच के लिया था जो इतना स्पिन नहीं करती. आई किस्मत खराब थी कि Yes. आईपीएल दुबई में चला गया. सो टू बी फेयर टू देम, बट आई थिंक दिस इज स्टिल अ प्रॉब्लम एंड दे नीड टू समहाउ रिजॉल्व इट. बट उन्होंने कोरोना की मलिंगा, मार तो उनको भी पड़ेगी. हाँ, बट उन्होंने मलिंगा के रिप्लेसमेंट में भी जब पता था कि दुबई में है, आई थिंक उनको पैटिंसन की जगह कोई स्पिनर लेना चाहिए था. दिस इज वेयर दे मेड अ हाँ. मिस्टेक. Yes. Already they have got Bolt, so they should have gone for spinner. सो मुंबई की बैटिंग नो डाउट इज वेरी गुड, पर कब तक आप स्पिनर्स आपको बचा पाएंगे इज वन थिंग दैट यू नीड टू सी. दिस इज अ वेट एंड वॉच गेम फॉर मुंबई. Yes. Yes. Let's see एंड the next game also. एंड If they go on repeating the same mistakes, then I think they will have to think about it. व्हाट डू यू थिंक अबाउट ईशान किशन यार? मैं फर्स्ट गेम से सोच रहा हूँ सौरभ तिवारी को आपको खिलाना ही नहीं चाहिए. सौरभ तिवारी ने पहली 2 गेम्स में अच्छा खेला, बट आई थिंक ही इज टू अनफिट. थोड़े मोटे हैं. एज मतलब आप आईपीएल Yes. जैसी बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड को खेल रहे हैं. आई थिंक फिटनेस इज द नहीं लीस्ट सीजन दैट डिलीवर यू शुड करता है फोकस जब ऑन. तक फिट नहीं. ईशान किशन ऑल और दैट ही ईशान नीडेड. किशन की फिटनेस भी है. One of the best fielders in the team and one of the fittest and one of the मतलब clean hitter. अगर आज मैं बोलूँ हाँ, कि ही clean इज अ hitter क्लीन है. हिटर. यस. हाँ, वो तो पिछले पिछले कुछ सीजन से भी थोड़ा मतलब एक दो सीजन में देखा है तो लगा है कि इसमें कैपेबिलिटी है. He has the talent that he can prove a big boost for Indian team. Yes, he's a, और सबसे बढ़िया बात, आई डोंट नो इफ यू सॉ हिम बैटिंग विद डिकॉक, वो बिल्कुल डिकॉक की डमी लग रहे थे. हिज बैटिंग स्टाइल इज बिल्कुल. completely similar to डिकॉक. I really hope he goes to the same heights as डिकॉक has gone in his career, but that is a good thing about him. He's such a clean hitter of the ball. He's young and I think इंडिया को अब स्पिनर्स कह रहा हूँ, विकेट कीपर्स की भरमार आ रही है. उधर से विकेट सैमसन, इधर से केएल राहुल, उधर से पंत, इधर से ईशान किशन. सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पंत को आने वाली है क्योंकि हाँ. पंत यस. परफॉर्म जिस तरीके से करता है और उसको प्रॉब्लम आ जाएगी कि भाई ये हाँ, कंसिस्टेंट प्लेयर आ रहे हैं, मैं इनकंसिस्टेंसी अपनी बंद करूं पहले तो. पंत की प्रॉब्लम है. ट्रू, बट एनीवे, सो लेट्स नॉट स्ट्रे फ्रॉम द टॉपिक. अब अगर बात करें आरसीबी की, आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड विद विराट्स कैप्टेंसी. आई एम नॉट अ फैन ऑफ हिज कैप्टेंसी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बट टुडे आई एम रियली हैप्पी अबाउट द डिसीजंस दैट ही टुक. मैं फर्स्ट गेम से मैंने एक और अपने किसी एक कजन के साथ एक वीडियो किया था मैंने. he also has his own show, a very good show. He's just a kid. It goes by the name of Arjun's Cricket Reviews. It is again a very good show. I did an episode there, and उसमें शुरू से मैंने एक बात बोली है कि Adam Zampa should definitely play for RCB. You cannot only rely on Chahal because these are spinning pitches. You need a spinner. एक प्रॉब्लम छोटी सी ये है कि वो Yes. दोनों बिल्कुल सिमिलर स्पिनर्स हैं, दोनों लेग स्पिनर्स हैं, but still I think both of those are high quality spinners. I think they can manage this small thing. Shuru se I've been saying that he should play. They took a very Yes, good I was decision. also of the opinion, same opinion. Yes, and Yes, again, Zampa should have played, but yes, today it was a good decision to play Zampa. and another thing that I was again very happy about was that Udana played. I had mentioned that they should play Udana, and the reason I had said that, number one, he's a left arm bowler, so he brings that angle in between, and number two, he has a very good slower ball, which can be very effective on these type of pitches. So again, he didn't perform today as well as he would have wanted to, but I still think he should be given one more match, and I think this is the best team that RCB has. सिर्फ एक Yes, जगह I also think that they are the best combination now. हाँ, अगर मैं सिर्फ और For सिर्फ some time, they should try. मैं अगर सिर्फ एक बात करूं, उनका सिर्फ अब एक फील्ड ऐसा उनका पोजीशन बचती है उसकी गुरकिरत मान की, पर उसकी जगह अब आप खिलाएंगे भी किसे? ये प्रॉब्लम है अब आरसीबी की.
But I think it is still a good problem to have. Parthiv Patel को आप middle में तो नहीं खिला सकते. I really don't know. He's more of an opener in IPL. But I still think this is the best team that RCB could have made, and this team gives them a really good balance. They have a very good fast bowler in Navdeep Saini. They have a medium medium pace bowler who has a very good slow ball in Udana. They have two very good leg spinners, and Washington Sundar, पता नहीं, मैंने हमेशा देखा है, जब उससे पावर प्ले में बॉलिंग कराए, he's most of the times he's good. So if they can find a combination around this, I think RCB I now think has a very good उनको एक chance. बार मोइन अली को भी एक बार ट्राई करना चाहिए. अब बीच में एक दो मैच अभी उदाना को खिला के उसके बाद मोइन अली should be given a chance. And I think one thing more, बैंगलोर में जो शिवम दुबे भी परफॉर्मेंस दे रहा है, I think शिवम दुबे is also one bright star. यस, शिवम दुबे की बॉलिंग से मैं अभी कन्विंस नहीं हूं, ऑल्दो उन्होंने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग करी थी, पिछले मैच में. आई एम नॉट रियली कन्विंस विद हिज बॉलिंग. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग ही इज बैड. आई एम श्योर ही विल कम अप बिकॉज़ ही वाज रियली इकोनॉमिकल. He bowled good line and lengths. So let's see. But even if Moeen Ali plays, I don't think he'll play in Udana's place, because then RCB will be left with only one fast bowler. I think he'll more likely come in place of Zampa, and that he can also bat again. So Zampa, Moeen Ali, you decide between these two, and I think Bangalore Yes. actually has a good balance in this team. Yes. If Moeen Ali comes in, then there will be a more balance in the side. I think Zampa should be replaced by Moeen Ali sooner than later. Yes, but I think they'll give Zampa one or two more games. I'll be surprised if they simply replace him after one game, because it was just one over. 3 ओवर में उसने 26 रन दिए और सिर्फ लास्ट ओवर में 3 ओवर से ज्यादा 27 रन दे दिए. So I think it would be a bit unfair. इसलिए नहीं है कि उसका परफॉर्मेंस नहीं था, परफॉर्मेंस था, बट एक बैलेंस बनाने के लिए टीम को, अगर तुम्हें बैलेंस बनाना है तो मोइन अली को जगह देनी जरूरी है. आई एग्री. मोइन अली दो डिफरेंट चीजें लाता है. वन, वो ऑफ स्पिनर है, आपके पास चहल लेग स्पिनर है, मोइन अली इज एन ऑफ स्पिनर, एंड नंबर 2, मोइन अली कैन आल्सो बैट. तो वो मिडल ऑर्डर की प्रॉब्लम थोड़ी और सॉल्व करता है. सो मोइन अली, आई एग्री, इज अ वेरी गुड एडिशन. And Udana is also an all-rounder. He's a bowling all-rounder. So RCB, I think, have finally found their Got the combination. almost perfect combination. Yes. And they but still bowling is lagging behind. So I think that will be a problem for them. I think their true test would be more against a team like a KKR or a good batting side like RR or Kings 11. I think that would be their real test. Yes, that would be the real test, and that's where the things are going to be interesting. And again, Mumbai, I had really thought that Pollard से last match में मैंने बोला था कि Pollard से bowling करा के they found, even I spoke of it yesterday, that Pollard is a very good slow bowler. आज उनसे ज़्यादा bowling कराई नहीं, सिर्फ एक ओवर के बाद they didn't bowl him. I think they should have persisted at least for an over more with him. But I think वही ultimately spinner की बात है. मुंबई की batting बहुत अच्छी है. I thought Saurabh, I thought just मेरी prediction सही होगी आरसीबी की. हाँ, बस आपकी प्रेडिक्शन आज बिल्कुल सही है. देखते हैं आप कितने दिन तक सही कर सकते हैं. एंड जो मुझे एक वीकलिंग मुंबई के मिडिल ऑर्डर में लगता था, वो एटलीस्ट स्टार्टिंग में मुझे सौरभ तिवारी लगते थे, बट उन्होंने 2 गेम्स अच्छी खेली. सो आई विल बी फेयर टू हिम, बट आई थिंक ईशान किशन इज स्टिल बेटर देन सौरभ तिवारी, एंड ही प्रूव्ड इट टुडे. दिस मुंबई टीम ऑन पेपर, मतलब बैटिंग एंड फास्ट बॉलिंग लुक्स absolutely good, and especially हार्दिक पांड्या जब फॉर्म में आएंगे. हार्दिक पांड्या अपनी बैक इंजरी की वजह से अभी बॉलिंग नहीं कर रहे. आई थिंक मुंबई को कहीं ना कहीं उनकी बॉलिंग की जरूरत है, सो दैट समहाउ दे कैन ब्रिंग इन अ स्पिनर. अगर मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके मुंबई इंडियंस की टीम आपको दिखाना चाहूंगा कि मुंबई इंडियंस क्या कर सकते हैं. लेट्स सी इफ दे कैन समहाउ improve on this combination. ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मुंबई इंडियंस की टीम. अब यहाँ पे स्पिनर्स अगर हम देखें,
प्रॉब्लम स्पिनर्स की है. Jayant Yadav is an off spinner, but again, he's not a world class spinner as we would expect. So Rahul Chahar is ये already playing. लोग Krunal Pandya is already playing. उनके पास स्पिन डिपार्टमेंट में स्ट्रेंथ है ही नहीं. Yes, I think somehow they have to try Jayant Yadav. They don't उन्होंने have. सारा खर्चा पेसर्स पे किया. उन्होंने मैकक्लेनेगन को भी ले लिया, पैटिंसन को भी ले लिया. उनको पैटिंसन को लेने की जरूरत नहीं थी, स्पेशली व्हेन दे हैड मैक्लेनेगन. I agree with you. They have a dearth of fast bowling यार. आप उनकी देखिए, मतलब कितने ओवरसीज फास्ट बॉलर्स हैं. मलिंगा थे उनके पास, मैक्लेनेगन, आपके पास बुमराह है, देन हार्दिक पांड्या कैन आल्सो बोल. ओके ठीक है, देन ही इज नॉट रेडी येट. आपने कोल्टन आयल लिया, बोल्ट लिया, एंड इवन देन यू थॉट द नीड टू ब्रिंग इन पैटिंसन व्हेन मलिंगा वाज आउट. देयर सिलेक्शन वाज, मतलब इस सिलेक्शन से कौन कुछ होगा. 5 बॉलर तुम्हारे पास फॉरनर्स हैं, वो भी सारे के सारे पेसर्स. एक फ्रंट लाइन स्पिनर तो ले लो यार. ट्रू. और अब अगर आप मुंबई की टीम की बात करो, मैं अब एक क्वेश्चन मैं दूसरा पूछना चाहूंगा. जयंत यादव आपके पास स्पिनर है, ठीक है, इज नॉट अ वर्ल्ड क्लास स्पिनर, बट आई थिंक यू नीड टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ व्हाटएवर यू हैव नाउ. आपने खुद को ऐसी सिचुएशन में डाला कि आपके पास अब वही एक ऑप्शन है, पर अब अगर आप उसको खिलाते भी हैं, माय क्वेश्चन इज अब किसको निकालेंगे आप? अब उनका टीम कॉम्पोजिशन देखें तो आपके पास अब निकालने वाला कोई नहीं है. बिल्कुल नहीं है. इंडियन प्लेयर में तो कोई भी नहीं निकल सकता. आप नहीं निकल सकता. आप किसको निकालेंगे? आप अगर शुरू से देखिए, आप कृणाल पांड्या को नहीं निकाल सकते बिकॉज ही कैन बैट. आप चहर ऑलरेडी स्पिनर हैं, बुमराह इज अ फास्ट बॉलर, बाकी आपके पास बोल्ट और पैटिंसन है. तो कौन निकलेगा और केन? ये मुंबई की कॉम्बिनेशन की ये प्रॉब्लम है. अब नॉट ओनली आर यू शॉर्ट ऑन स्पिनर्स, आपकी टीम कॉम्बिनेशन भी आपने ऐसा बनाया. सोचा ही नहीं कुछ. आई थिंक दे वेंट इन द ऑक्शन विदाउट एनी प्लानिंग. आई थिंक उनको पेसर्स इकट्ठे करने थे, शायद एफडी करा के रखेंगे पेसर्स की और अगले सीजन में यूज करेंगे. ये अब फंस गई है मुंबई. अब अगर आप एक कॉम्बिनेशन होता है 1+1 का. अगर मैं जस्ट ये सोच रहा हूँ कि अगर आप सूर्य कुमार यादव को निकाल दें और दूसरी तरफ से आप निकाल दें पैटिंसन को, तो आप पैटिंसन की जगह जयंत यादव को खिला सकते हैं, पर देन आप फॉरेन प्लेयर कौन सा लाएंगे? They need a batsman then. सूर्य कुमार यादव को निकालोगे तो बैट्समैन चाहिए. Then it is Chris Lynn. हाँ, क्रिस लिन को. ये कॉम्बिनेशन आई थिंक बहुत बढ़िया रहेगा इनके लिए. टेंशन की जरूरत नहीं है. टेंशन की जगह अगर आप क्रिस लिन को लाते हैं तो आई थिंक क्विंटन डिकॉक और क्रिस लिन, या फिर रोहित शर्मा क्रिस लिन से ओपनिंग कराएं. आई थिंक अगर रोहित शर्मा क्रिस लिन के साथ ओपन भी करे, आई थिंक डिकॉक और क्रिस लिन, ईदर ऑफ दीज टू, दे कैन स्टिल कम इन एट 3, बट दिस गिव्स यू द बैलेंस. आई थिंक आपको जयंत यादव की जरूरत है. आई थिंक यू नीड टू प्ले जयंत यादव. यू नीड टू फिगर आउट अ कॉम्बिनेशन, एंड आई थिंक given all the players you already have, I think Pattinson and Surya Kumar Yadav has not been performing very well. एक मैच में ही उन्होंने परफॉर्म किया है. So I think you and आपके पास लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट तो है नहीं कि पैटिंसन इज अ फॉरनर, आप जयंत यादव को ला नहीं सकते. सो यू हैव टू 1+1 का कॉम्बिनेशन आपको करना पड़ेगा. सो सूर्य कुमार यादव एंड पैटिंसन कैन गो आउट एंड जयंत यादव एंड क्रिस लिन कैन कम इन. आई थिंक दे विल हैव 2 स्पिनर्स एंड राहुल चहर अगेन इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा. यस, ये मुंबई के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा. और क्रिस लिन का आना जरूरी है. मेरे को लगता है कि क्रिस लिन कैन प्रोवाइड मच नीडेड स्ट्रेंथ टू मुंबई टीम. मिडिल ऑर्डर में जो अभी सूर्य कुमार यादव, ऑल्दो सूर्य कुमार यादव इज अ वेरी गुड बैट्समैन, बट आई थिंक वो एक स्पार्क क्रिस लिन ला सकते हैं. एंड जो दूसरी सबसे बढ़िया बात है, राहुल चहर आपके लेग स्पिनर हैं एंड जयंत यादव ऑफ स्पिनर है. सो आई थिंक that can give a very good combination to Mumbai, and Mumbai will look very good if this can happen. Yes, ये तो है. So I think मतलब आने वाले टाइम पे पता लगेगा कि क्या होना है. बट मुंबई को ये जरूरत अभी है, जरूरी है ये करने की. Yes, I think so. Let's hope Mumbai can bounce back. So now let's talk about tomorrow's game.
Delhi Capitals versus Sunrisers Hyderabad. So, what say Gagan? I think no predictions required in this. दोनों बिल्कुल ऑपोजिट एंड्स पे हैं, एक दो में से दो जीती है, एक दो में से दो हारी है, और मिडिल ऑर्डर का कुछ अता पता है नहीं सनराइजर्स हैदराबाद का. सो I think today we'll be on the same track. We both will be on the same track. yes, not only by brain but by heart also. So Yes. I think so. Delhi Capitals. Delhi Delhi Capital has the strength also on paper or maybe on the field. I think also they are much stronger than Hyderabad. हाँ, but to be very fair, I think दोनों टीम्स के बारे में मैं एक एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा. दिल्ली के लिए बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्वैप है. आई थिंक अश्विन वुड बी फिट बाय नाउ, इवन इफ ही इज नॉट फिट, इवन इफ ही इज फिट एंड यू डोंट फिट, तो वो चलो पहले ही थे. ही दिल्ली जस्ट डिडंट वांट टू रिस्क हिम, तो वो लास्ट मैच में नहीं खेले. इफ यू स्टिल डोंट वांट टू रिस्क हिम बिकॉज यू वांट टू आउट ऑफ टू, आई थिंक देन सेम कॉम्बिनेशन मोर और लेस इज ओके. बट आई थिंक इफ ही इज fit and he can play in place of Avesh Khan, I think that is one of the best Delhi teams that you can say. I would still think कि Hitmaier की जगह कैरी को खेलना चाहिए. I think that would be a perfect combination. But ठीक है, आप दो में से दो जीते हैं. Hitmaier ने, वैसे तो Hitmaier is a very pathetic fielder. We saw it in the last match. He dropped 2 catches. So I think Hitmaier should be replaced by Carey and Ashwin comes back in place of Avesh Khan. That would be, I think, the best team on paper in this IPL. एंड अगर मैं बात Yes. करूं अब एसआरएच की, अगर मैं बात करूं एसआरएच की, आई थिंक अनफॉर्चुनेटली बेयरस्टो हैज टू सिट आउट. आप अब्दुल समाद को खिलाइए, ही कैन ओपन, गिव हिम द फ्री लाइसेंस, एंड मिडिल ऑर्डर में केन विलियमसन को खिलाइए. यू डोंट हैव एन ऑप्शन. आपकी मिडिल ऑर्डर है ही नहीं. उन्हें केन विलियमसन को लाने की बहुत जरूरत है. यस, और और केन विलियमसन ही एक स्ट्रेंथ देंगे मिडिल ऑर्डर. हाँ, एंड अगर आप स्पेशली दिल्ली की बॉलिंग देखिए, दिल्ली की बॉलिंग अच्छी है. सो यू नीड समवन टेक्निकली गुड एंड समवन इन द मिडिल ऑर्डर हु कैन प्रोवाइड दैट स्ट्रेंथ, you know, who can be the backbone of your batting. I think this is where Kane Williamson has to play. So there are 4-14 तो Kane Williamson, David Warner और Rashid Khan. Then चौथा आपको डिसाइड करना है डिपेंडिंग ऑन द पिच. आई थिंक दैट कैन बी ईदर मोहम्मद नाबी और देन ये चौथा उनके लिए प्रॉब्लम है कि चौथा कौन खेलेगा. मोहम्मद नाबी को खिलाया, मेरे ख्याल उसी को खिलाएंगे शायद. दे विल नॉट मेक एनी मच चेंज, बट केन विलियमसन लाना बहुत जरूरी है. I agree. Somehow either केन विलियमसन, देन चौथा कैन बी नाबी ही हो सकते हैं, या उनकी जगह जेसन होल्डर आए हैं. बट आई डोंट थिंक उनका अभी क्वारंटीन पीरियड पूरा हुआ है एंड मैच प्रैक्टिस है नहीं. सो आई थिंक दे विल गो इन विद नाबी. दे डोंट हैव दैट ऑप्शन. बट आई थिंक केन विलियमसन डेफिनेटली हैज टू कम इन. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू जॉनी बेस्टो, even if he plays, I don't doubt his abilities. I think he can come good. He can change any match, even against Delhi. But the need of the hour, I think, is Kane Williamson. Yes, I agree. So, ठीक है, we will meet again tomorrow, Gagan. So, thank you guys for joining us. Please like the video, share it, subscribe to our channel. If you want us to talk about some team, you want us to talk about a player, we'll be more than happy to do so. Please help us grow this community. It will be a pleasure कि जितने लोग देखें, जितने लोग कमेंट करें, आप कमेंट करिए, आप हमें बताइए आप क्या चाहते हैं हम क्या डिस्कस करें. एक डिस्कशन भी ज्यादा अच्छी होगी. प्लीज लाइक, जॉइन please like, subscribe to the channel, and tomorrow again we'll meet at the same time, and we'll also discuss about tomorrow's game and the game which will be after this game. We'll give a little bit of preview, which is Rajasthan Royals versus KKR. So I think that's it from our side today. Okay, guys. Bye bye. Take care. Bye.